कभी कभी लगेगा कि इतनी बार हाथ जोड़े बात नहीं बनी, क्या करूं? विश्वास रखना और उस विश्वास को ध्यान में रखकर अपनी बंदगी, अपनी प्रार्थना जारी रखना। इसलिए ऐसे भजन भी हैं, कर बंदगी भजन धीर धीर, कर बंदगी भजन धीर धीर, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटे गए आवा, छूटे गए आवा, गमन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे। तो कुछ भी हो प्रार्थना करो। आप लोग जो बहुत ज्यादा सबने पसंद किया था, वो जो हम बोलते थे ना, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले, सब बोला करते थे। लेकिन बाद में ये सोच लेते हैं चलो ये तो इतना बोल बोल के पुराना कर ही दिया, अब क्या बोलना। प्रार्थना पुरानी नहीं होती, पुराना तो तन होता जाता है। प्रार्थना को नया बनाओ। हर रोज जब भी आप जैसा भाव मन में हो पन्ने पलट लो और बोल लिया करो, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तो बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए,
जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कितने भी बोल लीजिए, ये तो आज मैं वैसे सुनाने लग गया आपको कि जिससे आपको ये पता लग सके कि ये प्रार्थनाएं, इनसे आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बीच बीच में आत्म संवाद भी है। जब आप खुद को समझाते हैं, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो। मन अंत समय पछताएगा, जब चिड़ियों ने खेत लिया, जब चिड़ियों ने खेत लिया। फिर हाथ कछुआ आएगा, नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो। हास विलास में बीती उमरिया, हास विलास में बीती उमरिया। बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बात, जल गया दीपक बुझ गई बात। कोई न राह दिखाएगा, नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो। हमारी हर बात उद्देश्यपूर्ण हो, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आत्म संवाद भी चाहिए और प्रभु संवाद भी चाहिए, परमात्मा संवाद भी चाहिए। इसलिए इन प्रार्थनाओं में हम ये ध्यान रखा, जब ये गाते ना आप, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, तो ये आत्म संवाद है, खुद को समझा रहे हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो ये शक्ति देने के लिए है। और ये भी, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरकर फिर संभल जाए उसे ही इंसान कहते हैं। तो ये सब शक्ति देने के लिए है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे ही इंसान कहते हैं। और पछताए नहीं और गलती पर गलती करे फिर इंसान नहीं है। इसलिए इन सब को आप बैठकर, एक और बोलते थे ना आप लोग, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, बोलते थे ना। बोले, एक बार बोल के देखते हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजले करने कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। चेतावनी है ये।
क्योंकि जैसे कमाएंगे वैसे जाएगा भी तो सही। वो याद है ना आपको कि चोर घोड़ी चुरा कर लाया और गांव में सबको यही बताया कि खरीद के लाया हूं, और फिर बेचने चला गया। अब बाजार में जब बेचने गया तो सुबह से लेकर शाम हो गई, खरीदार मिला नहीं। शाम को उस जैसा ही खरीदार मिल गया। उसने कहा घोड़ी बेचोगे? बोले बेचेंगे। कितने की है? 10,000 की। रेट ज्यादा है, कम करिए। बोले कम में बेचना होता तो सुबह ही बेच के चले जाते। अच्छा 10,000 की घोड़ी है तो फिर इसे देखें भी तो सही कि 10,000 वाली है भी या नहीं। तो चला के देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। तो घोड़ी पर बैठा वो आदमी जो खरीदार आया था, दौड़ाया, दौड़ाते हुए लेकर गया। बेचने वाला बैठा देख रहा है, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। 1 घंटा हो गया, आया ही नहीं। इसको समझ में आ गया, वो तो ले गया, अब आएगा नहीं। तो अपना थैला उठाया, चादर रखी कंधे पर, निराश होकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग मिले, उन्होंने पूछा घोड़ी बेच आए? बोले हाँ बेच के आ गए। कितने में बेची? बोले जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी। जैसे हमने किसी की चुराई थी ऐसे कोई हमसे ले गया। कुछ पता नहीं लगता। गलत आदमी गलती करता हुआ पैसा कमा तो लेता है, लेकिन कमाया हुआ पैसा अपना दर्द और पीड़ा, तनाव बनकर, हर समय चिंता बनकर, डर बनकर दिमाग में बैठा रहता है। और फिर वो वक्त भी आता है, या तो वो चोट देगा या फिर कोई छीन ले जाएगा या कोई निकाल ले जाएगा। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी। सामने ये श्री यंत्र और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं। उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख
समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है